व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट फास्ट लर्निंग, रेजर शार्प मेमोरी कार्ड, टैलेंट या आईक्यू से कोई लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट ये तो एक स्किल है जो कि एक सीआई एजेंट अपने दिमाग को टॉर्चर करके सीखता है। वो एजेंट जो हफ्ते भर में पूरी लैंग्वेज सीख जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल हो या बारीक से बारीक डिटेल मिनटों में याद कर लेते हैं, केओस से भरी बैटलफील्ड में भी काम रहते हैं। और आज हम भी वही सीखने वाले हैं। ना कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक और ना ही रिपीटेड नोट्स, सिर्फ माइंड हैक्स जो सीआई एजेंट यूज़ करते हैं। हाय, मैं हूँ असुरा, द हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ मैनकाइंड। यूजुअली मेरा जो कंटेंट है वो इन टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम एक बार के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं कौन हूँ। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ एक बुक से इंस्पायर्ड है। हालांकि मैं बुक का नाम नहीं लूँगा वरना कहोगे कि प्रमोशन कर रहा है, इसलिए मैं बुक का नाम तुम पर छोड़ता हूँ। तुम कमेंट में बताना कि कौन सी बुक है। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। लेट्स स्टार्ट विद स्लीप लर्निंग, द वन दैट ब्लर्स द लाइन बिटवीन ड्रीम एंड मैनिपुलेशन। सोवियत वाले अपने जासूसों को कोई भी चीज़ सुला कर सिखाते हैं, एंड दे यूज्ड टू कॉल इट हिप्नो लर्निंग। इसमें होता क्या है कि एजेंट्स को एक डार्क रूम में सुला दिया जाता है, कानों में हेडफोन्स और बैकग्राउंड में थीटा वेव लगाकर। थीटा वेव्स कॉन्शियसनेस और ड्रीम के बीच का एक ग्रे जोन होता है। जस्ट इमेजिन एक एजेंट जो सोने से पहले स्पेनिश सुन रहा था और वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सारे सवालों का जवाब स्पेनिश में दे रहा हो। सोच कर देखो, जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता होगा वो जब ये पहली बार देखेगा तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, क्योंकि उसने तो ये सब अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा है। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू दैट कि तुम भी ये सब कर सकते हो। देखो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने बुक का एक चैप्टर पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। और अच्छे से मेरा मतलब है उसे पूरा समझना है, ना कि स्टेट बोर्ड के बच्चों की तरह बस रीडिंग मार दिया। उसके बाद तुम्हें अपने हेडफोन में 4 हर्ट्ज का थीटा वेव लगाना है ना, एकदम सिंपल। मजाक कर रहा था, ये तो बस सेटअप था, असली एफर्ट्स तो अब लगने वाले हैं। अब जो कि तुम लेट चुके हो तो तुम्हें तुरंत तो नींद आएगी नहीं। सो यही वो पल है जब तुम्हें उन चीज़ों को रिवाइज करना है। इससे होगा क्या कि तुम्हारी बॉडी तो सो जाएगी पर तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियसली वर्क करता रहेगा। पर अब आता है रियल क्वेश्चन कि क्या सुबह उठते ही सब कुछ याद रहेगा? वेल, याद तो रहेगा पर 1 से 2 दिन तक। उसके बाद वो तुम्हारे दिमाग के ऐसे ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा जिसे तुम कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे अनटिल यू ओपन दैट चैप्टर अगेन। अब आखिर तुमसे गलती हुई कहाँ? देखो, तुमने इन्फॉर्मेशन तो परफेक्टली अब्जॉर्ब किया और उसे एक ट्रिगर देना भूल गए। एक बार के लिए वीडियो देखो। Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. अब बताओ किसकी याद आ रही है? ऑब्वियसली हिटलर की। पर ये तो हिटलर नहीं था, फिर तुम्हें इसकी याद कैसे आई? क्योंकि ना तो मैंने तुम्हें उसकी कोई फोटो दिखाई और ना ही आवाज़ सुनाई, बस किसी रैंडम लड़के की स्पीच थी। तो फिर तुम्हें ट्रिगर किस चीज़ ने किया? करेक्ट, उसकी वे ऑफ स्पीच डिलीवरी एग्जैक्टली सेम हिटलर की तरह थी और वही चीज़ तुम्हें ट्रिगर कर गई। ठीक इसी टाइप से तुम्हें अपने उसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी एक ट्रिगर देना होगा। दैट ट्रिगर कैन बी एनीथिंग, लाइक चींटी काटना, चुटकी बजाना या फिर उसे किसी कॉमन वर्ड से जोड़कर। लेकिन इसके लिए तुम्हें सोते वक्त अपने बगल में एक स्पीकर लगाना होगा जिसमें वो वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीटेशन में चल रहा हो, ताकि अगर कल को तुम वो वर्ड किसी के मुंह से सुनो तो तुम्हें सब कुछ दोबारा याद आ जाए। 17 बंद करो। वैसे मैं तुम्हें इसका एक लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ। उन लोगों से बात करो जिनके ब्रेकअप को 3 या 4 साल हो चुके हैं और वो अभी तक सिंगल बैठे हैं। देखो, तुम्हें करना क्या है कि कन्वर्सेशन के बीच में उनके एक्स का नाम ले लो और फिर तुरंत टॉपिक चेंज करके कोई दूसरी बात करने लग जाओ और उसे भी 1 मिनट तक खींचो और फिर जाके उनसे पूछो कि तुमने स्टार्टिंग के 10 सेकंड में क्या कहा था। लिख कर देता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें आइडिया ही नहीं होगा कि तुमने स्टार्टिंग के 10 सेकंड में क्या कहा था, बिकॉज उस वक्त वो लूप होल में जा चुके होते हैं, उन फीलिंग से लड़ रहे होते हैं जो उन्होंने उस नाम से कभी एसोसिएट किए थे। सोच कर देखो, तुमने सिर्फ एक वर्ड यूज करके सामने वाले की सोचने की क्षमता को 10 सेकंड के लेवल पे डाल दिया।